पायनियर्स फिर तो एक न्यू वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर हूं। जैसा कि आप थंबनेल के टाइटल में देख रहे हो, जीसीबी हैज वॉन पाई नेटवर्क न्यू अपडेट। जी हां दोस्तों, बिल्कुल आपने सही सुना। दोस्तों आज का ये वीडियो एकदम खास है, स्पेशल है, इंपॉर्टेंट है उन सभी जीसीबी को सपोर्ट करने वाले पायनियर्स के लिए, लीडर्स के लिए, एम्बेसडर्स के लिए और वॉरियर्स के लिए, जितने भी लोग दिल से मेहनत कर रहे हैं जीसीबी कीमत को बनाने के लिए आज कई महीनों से, कई सालों से, और जो लोग जीसीबी के प्रति अपना प्रेम रखते हैं, जीसीबी को दिल से सपोर्ट करते हैं, दोस्तों आप सभी के लिए आज का ये वीडियो बहुत खास है। ठीक है, तो आप सभी को इस वीडियो को पूरे लास्ट तक देखना है और देखने के बाद उन सभी जीसीबी ग्रुप में आपको आज का ये वीडियो शेयर करना है दोस्तों। ठीक है, तो चलो आपके सामने में जो लेटेस्ट अपडेट है सबसे पहले वो मैं आपके सामने में दोस्तों मैं रखने जा रहा हूं। देखो, GitHub का आज लेटेस्ट अपडेट मैं आपके सामने में रख रहा हूं दोस्तों। आज मॉर्निंग 4:14 में सुबह का, ठीक है, डॉक्टर निकोलस का वेरीफाई अकाउंट से उनके द्वारा GitHub में उनका कमिट रखा गया है कि पाई नोड को हरी झंडी मिल गया है। यानी कि पाई का जो सुपर नोड है वो एक तरह से दोस्तों क्लियर वो हो चुका है। ये डॉक्टर निकोलस ने खुद वेरीफाई अकाउंट से GitHub में दिया है। ठीक है, अब कुछ लोगों को डॉक्टर निकोलस का GitHub में दिया गया जो अकाउंट है उस पे भी कुछ लोग डाउट शक करते हैं। ठीक है, आपके सामने में वो डाउट भी मैं क्लियर करना चाहता हूं। देखो, अगर आप यहां पर वेरीफाई अगर आप देख रहे हो, इस वेरीफाई को आप क्लिक करके देखना। ठीक है, यहां पर जैसे आप क्लिक करोगे ना, क्लिक करने से आपके सामने में देखो ये एक स्क्रीन खुलता है। यहां लिखा गया है दिस कमिट्स वॉज क्रिएटेड ऑन github.com। ये जो कमिट है ये बनता है github.com में एंड साइन विद GitHub वेरीफाई सिग्नेचर। और ये जो वेरीफाई का जो सिग्नेचर है ये GitHub करता है। ठीक है, नीचे देखो लिखा गया है GPG की आईडी नंबर पूरा दिया गया है। वेरीफाइड ऑन February 13, 2025, यानी कि दोस्तों 13 फरवरी 2025 आज के दिन में 4:14 में एकदम मॉर्निंग में। ठीक है, ये वेरीफाई अकाउंट से ये मैसेजिंग, ये कमिट्स GitHub में आया है। अगर अब भी आपको डाउट है वेरीफाई को लेकर तो देखो यहां पर लिखा गया है नीचे में लर्न अबाउट विजिलेंट मोड। इसमें आप क्लिक करोगे ना तो इसके बाद आपके सामने में इस तरह का इंटरफेस स्क्रीन खुलेगा जहां फुल डिटेल में बताया गया कि वेरिफिकेशन जो वेरीफाइड अकाउंट होता है वो क्या है। ठीक है, यहां देखो लिखा गया डिस्प्लेइंग वेरिफिकेशन स्टेटस फॉर ऑल ऑफ योर्स कमिट्स। यानी कि डिस्प्ले में होने वाला जो भी वेरिफिकेशन स्टेटस रहता है ये आपका खुद का कमिट्स रहता है। नीचे लिखा गया यू कैन एनेबल विजिलेंट मोड फॉर कमिट्स सिग्नेचर वेरिफिकेशन टू मार्क ऑल ऑफ योर कमिट्स एंड टैग्स विद सिग्नेचर वेरिफिकेशन स्टेटस। जो भी यहाँ पर कमिट्स दिखता है और जो भी भेजने वाले जो कमिटर्स होते हैं दोस्तों उनका खुद का वेरीफाई हुआ अकाउंट रहता है। ठीक है, विजिलेंट मोड क्या है इसे भी आपको बताता हूं। इसके बाद देखो नीचे में स्क्रीन में ये दिया हुआ था, मैं स्क्रीनशॉट इसका लगाया हूं। यहां लिखा गया है व्हेन यू वर्क लोकली ऑन योर कंप्यूटर। जब आप खुद काम करते हो अपने खुद के कंप्यूटर पर, ठीक है, तो गिट अलाउ यू टू सेट द ऑथर ऑफ योर चेंजेस एंड द आइडेंटिटी ऑफ द कमिटर। तब जाकर आपको गिट अलाउ करता है। ठीक है, आपको सेट करने के लिए, आपका आइडेंटिफाई के लिए, पहचान के लिए कि आप कमिटर हो। ठीक है, तब जाकर वेरीफाई करता है और आगे लिखता है कि दिस पोटेंशियली मेक्स इट डिफिकल्ट टू अदर पीपल टू बी कॉन्फिडेंट दैट कमिट्स एंड टैग्स यू क्रिएट वर एक्चुअली क्रिएटेड बाय यू। ठीक है, मतलब यहाँ लिख रहा है ये बहुत मुश्किल है लोगों के लिए कॉन्फिडेंस होने के लिए कि ये जो कमिट्स है इसे आपने ही बनाया है, क्रिएटेड बाय यू, ये चीज बोला जा रहा है। ठीक है, तब जाकर दोस्तों GitHub के द्वारा ये वेरीफाइड अकाउंट बनता है। ठीक है, यूं ही कोई नहीं बना सकता, इस चीज को समझो। देखो यहाँ पर वेरीफाई का डिस्क्रिप्शन में भी यहाँ लिखा है कि द कमिट इज साइन, द सिग्नेचर वाज सक्सेसफुली वेरीफाइड एंड द कमिट इज द ओनली ऑथर हु हैज एनेबल विजिलेंट मोड। जो विजिलेंट मोड को ओपन करता है, जो एनेबल करता है, वही
वही ऑथर होता है, ठीक है, उन्हीं के द्वारा कमिट दिया जाता है। तो डॉक्टर निकोलस का जो दिया गया जो वेरीफाई अकाउंट ये 100% 100% एकदम सही है दोस्तों। और डॉक्टर निकोलस ने आज मॉर्निंग में 4:14 में पाई नोड के बारे में, पाई सुपर नोड के बारे में दोस्तों उन्होंने सिग्नल दे दिया है। अब आपके सामने में दोस्तों मैं लगा रहा हूं कोसासी का रिपोजिटरी लगा रहा हूं, ठीक है। कोसासी आज से 1 महीना पहले ही यानी कि लास्ट मंथ, देखो आपके सामने में रिपोजिटरी लगा रहा हूं कोसासी का पाई सुपर नोड, उन्होंने 1 महीना पहले बता दिया था इस चीज को, ठीक है, कि सुपर नोड बन रहा है, सुपर नोड आने वाला है, ठीक है। तो सुपर नोड से रिलेटेड कोडिंग भी आपके सामने में देखो एकदम लिंक कोडिंग के रूप में एकदम दिया गया है, सुपर नोड दिया गया है, यहाँ पर लिखा गया है। इसके बाद दोस्तों कॉन्फ़िगरेशन भी कोसासी के द्वारा दिया गया था। कॉन्फ़िगरेशन ये कई बार आप लोगों के सामने में मैं रखा हूं, ठीक है, आज फिर रख रहा हूं। इसे देखो यहाँ लिखा गया क्लियर, ठीक है, कि पाई कॉइन वैल्यू 314159 यानी कि 3,14,159, उसके बाद में हैशटैग है, लिखा गया फिक्स वैल्यू ऑफ पाई कॉइन इन यूएसडी यानी कि फिक्स्ड हो गया है, ठीक है, ये वैल्यू फिक्स हो चुका है, ये चीज यहां लिखा जा रहा है, ठीक है। FIXED लगना यानी ये पास्ट यानी कि चुका है, ये शब्द का मतलब होता है दोस्तों यहाँ पर, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जो रीडमी के नीचे में दिया गया जो इंफॉर्मेशन हमें दिखता है, यहाँ भी देखना बहुत जरूरी है। देखो यहाँ पाई नेटवर्क है, ठीक है, CI पासिंग है, और खास करके यहाँ जो पास्ट लिखा गया है, ठीक है, कि ये पास्ट हो गया है, ठीक है, पास हो गया कंप्लीटली। ये बहुत बड़ा अपडेट है जो आज हमें मॉर्निंग को एकदम न्यू अपडेट के साथ कोसासी को देखने को हमें मिला है कोसासी के द्वारा। बाकी बात इसको सपोर्ट करने वाले देखो ISO है 9001 है 2015, ISO 2700 2013। इस प्रकार से दोस्तों बहुत सा स्टैंडर्ड यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है। अब दोस्तों आपके सामने में जो न्यू अपडेट जो आया है पाई नेटवर्क का, एकदम ऑफिशियली न्यू अपडेट आया है पाई नेटवर्क का लॉन्चिंग के लिए, जो 20 फरवरी का डेट को सिलेक्ट किया गया है। ये लॉन्चिंग डेट हम सभी पाइनियर्स को लेकर मतलब दोस्तों बहुत खुशखबरी वाला ये हम लोग को सामने में एक डेट हमें निकल कर आया है, ठीक है। दोस्तों आप सभी लोग कई दिनों से सोचते थे कि पाई का ओपन मैनेट आएगा कि नहीं, और कुछ हेटर्स, कुछ नेगेटिव, कुछ एंटी वाले लोग हैं, वो हमेशा क्रिटिसाइज करते थे इस प्रोजेक्ट को कि अरे पाई का तो ओपन मैनेट कभी नहीं आएगा, 2050 में आएगा, 2040 में आएगा। कई कमेंट्स में वीडियो में हमेशा पढ़ते आया हूँ, ठीक है। उन सभी हेटर्स के मुंह में एकदम तमाचा है, और GCV वैल्यू भी दोस्तों उन सभी का बोलती को बंद करने वाला है 20 तारीख के दिन में, ठीक है। तो पाई का ओपन मैनेट का डेट लॉन्चिंग हो चुका है, और लॉन्चिंग होने के बाद जो दिया गया है इंफॉर्मेशन स्क्रीन में देखो मैं आपके सामने में रख रहा हूं, यहां पर स्टार्टिंग में ही लिखा गया है। अब ध्यान से देखो, ये लिख रहे हैं कि कॉन्ग्रेचुलेशंस, बधाई हो टू द इंटायर कम्युनिटी फॉर द कलेक्टिव इफोर्ट्स एंड वर्क ओवर द पास्ट 6 years, यानी कि दोस्तों पूरे इंटायर कम्युनिटी को उनके द्वारा मतलब कि एक कलेक्टिव इफोर्ट जो मेहनत है, ठीक है, और जो हम मिलकर 6 सालों से काम कर रहे हैं, इसके बदले में कोर टीम ने बधाई दिया है, ठीक है, पूरे हम सभी कम्युनिटी को, पाई की कम्युनिटी को। उसके बाद दोस्तों होम पेज में यहाँ देखो लिखा गया है अनाउंसमेंट। इसे अगर आप क्लिक करोगे ना तो यहाँ पर दोस्तों आपको देखने को मिलेगा कंडीशन के बारे में बताया गया है, ठीक है। अब देखो आपके सामने में मैं स्क्रीनशॉट रख रहा हूं आज का दिया गया ब्लॉग में। यहाँ कंडीशन 1 में आप ध्यान से देखोगे ना, यहाँ लिखा गया ऑल टेक प्रोडक्ट बिजनेस एंड लीगल वर्क नेसेसरी टू रीच ओपन नेटवर्क हैज बीन कंप्लीटेड, यानी कि ओपन नेटवर्क को रीच करने के लिए एकदम जरूरी था ऑल टेक, सारे टेक्निकल फंडा, प्रोडक्ट, बिजनेस और जितने भी लीगल काम था, ये सभी कुछ जरूरी था ओपन नेटवर्क के लिए, और ये पूरी तरह से दोस्तों ये कंप्लीट हो चुका है, ऐसा कंडीशन 1 में यहाँ बोला गया है। दोस्तों अब इस ब्लॉक के नीचे में अगर आप देखोगे आकर ध्यान से, यहाँ लिखा गया कि बिजनेस कंप्लायंस रिक्वायरमेंट फॉर नेटवर्क पार्टिसिपेशन। ध्यान से अगर आप नीचे यहाँ पढ़ोगे ना, यहाँ लिखा गया है कि टू मेंटेन ए सेफ एंड कंप्लायंट इकोसिस्टम, यानी कि ये एक मेंटेन करना चाहते हैं
सेफ सुरक्षा के साथ और जो भी इकोसिस्टम है उसके पूरे कंप्लाइंट को लेकर। और नीचे लिखा गया देखो कि पार्टिसिपेशन इन मैनेज ब्लॉकचेन एक्टिविटीज विल रिक्वायर केवाईसी नो योर कस्टमर। देखो हम जितने लोग हैं ना, पायनियर्स लोग हैं, इंडिविजुअल लोग हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं, केवाईसी कर रहे हैं, यानी कि नो योर कस्टमर, ठीक है। लेकिन जो बिजनेसेस जुड़ने वाले हैं ना, जो बिजनेस जुड़ेंगे, जिनका कंपनी है, ठीक है, उन लोगों के लिए जो वेरिफिकेशन होगा उस टाइप के पायनियर्स के लिए उनका होगा KYB, यानी कि नो योर बिजनेस, ठीक है। तो इतना बड़ा प्लान है। आप सोच लो कि पाई नेटवर्क का जो वैल्यू को लेकर जो मार्केट में रूमर्स फैलाया जा रहा है वो सब कुछ एकदम दोस्तों खत्म होने वाला। आगे देखो यहाँ लिखा गया कि KYB नो योर बिजनेस वेरिफिकेशन फॉर बिजनेसेस, ठीक है। ओवरऑल पाई इंटेंड टू बी ए सेफ Web3 स्पेस वेयर पायनियर कैन हैव एक्सटर्नल कनेक्शन विद द पाई दे होल्ड। KYD बिजनेस एंड पार्टनर्स इंटरफेस विद रियल KYC पायनियर्स एंड फेस वाइस वर्सा, यानी कि KYB यानी कि नो योर बिजनेस वाला जो हमें जो दिखेगा सिस्टम, जो फीचर्स दिखेगा, उसे वही लोग एक्सेस कर पाएंगे, ठीक है, जो KYC वाले पायनियर्स हैं। तो कई कंपनी, कई बिजनेसेस पाई नेटवर्क के साथ में जुड़ चुके हैं और इन फ्यूचर भी दोस्तों ये सब जुड़ने वाले हैं। नीचे ध्यान से इस लाइन को और मैं आपको बता रहा हूं, देखो यहां लिखा गया कि वंस ओपन नेटवर्क लॉन्चेस पायनियर्स कैन सी ए लिस्ट ऑफ KYB वेरीफाइड बिजनेस ऑन द पाई वेबसाइट, यानी कि हम लोग ओपन मैननेट के लॉन्च के समय में दोस्तों हम सभी पायनियर्स देख सकें कि एक KYB यानी कि नो योर बिजनेस वेरीफाइड वाला बिजनेस को हम लोग पाई के वेबसाइट में देख सकेंगे। अब खुद सोच लो कि पाई नेटवर्क का जो मॉडल है ये गुड्स एंड सर्विस प्रोवाइड करने वाला मॉडल है। एवरीवन पीपल यानी कि दुनिया में हर जो लोग है, हर एक आदमी है, ठीक है, जो पाई क्रिप्टो करेंसी का इस्तेमाल कर सके, ये चीज बनाना चाहते हैं डॉक्टर निकोलस, ठीक है। आगे आपके सामने में डॉक्टर निकोलस की कही हुई बात आपके सामने में दोस्तों देखो स्क्रीन में लगाया हूं, ठीक है। यहां पर लिखा गया कि आई नो दैट सम पीपल हैव बीन माइनिंग फॉर ओवर ए ईयर, यानी कि मैं जानता हूं कि कुछ लोग माइनिंग कर रहे हैं कुछ साल से। आई एम वन ऑफ देम, मैं भी हूं उनमें से, ठीक है। इट इज ए लॉन्ग वे आई अंडरस्टैंड बट इट टेक्स टाइम टू बिल्ड थिंग राइट्स, यानी कि ये लंबे समय के लिए मैं समझता हूं लेकिन इसे बनाने के लिए कुछ समय तो जरूर लगेंगे। आगे लिखा गया है दोस्तों, यहां ध्यान से एकदम देखो कि इट टेक्स टाइम टू बिल्ड ए स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी ऑफ पीपल, इट टेक्स टाइम टू बिल्ड एन इकोसिस्टम। We are not trying to build a quick pump and dump cryptocurrency here। देखो यहां डॉक्टर निकोलस करे कि हम We are not trying, हम ये कोशिश नहीं कर रहे, मतलब कि हम जिस प्रकार से पाई नेटवर्क को बना रहे हैं ये वो क्रिप्टो करेंसी नहीं है कि सडनली पंप और डंप हो जाए, ठीक है। आगे देखो वो लिख रहे हैं कि that would be easier but we are not interested in that, we are trying to create a long term sustainable ecosystem। ये डॉक्टर निकोलस के शब्द है, उनका सेंटेंस है, उनकी बात है। वो लॉन्ग टर्म एक सस्टेनेबल इकोसिस्टम बनाना चाहते हैं। उन सभी लोगों को समझ ही नहीं आ पा रहा है कि पाई नेटवर्क क्या चीज है। दोस्तों अब मैं आपके सामने में पाई का कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशन आपके सामने में रख रहा हूं। ये उस समय दिया गया था जिस समय उनका टारगेट था कि 5 मिलियन मेंबर अगर बन जाता है, ठीक है। यहां लिखा क्या गया इसे ध्यान से देखो। यहां लिखा गया दोस्तों कि ओपन हिटिंग 5 मिलियन मेंबर, जब मतलब कि हम हिट कर जाएंगे 5 मिलियन मेंबर, ए प्रोविजनल कमेटी विल बी फॉर्म, मतलब कि हम एक प्रोविजनल कमेटी बनाएंगे, फॉर्म करेंगे बेस ऑन प्रीवियस कंट्रीब्यूशन टू द पाई नेटवर्क। उस बेस पर जो कंट्रीब्यूशन दिया गया है इससे पहले पाई नेटवर्क पर। आगे यहां लिखा गया देखो कि दिस कमेटी विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर सोलिसिटिंग एंड प्रपोजिंग सजेशन फ्रॉम एंड टू द वाइडर कम्युनिटी। हम एक कम्युनिटी से एक सजेशन लेंगे, ठीक है, और ये कमेटी का रिस्पॉन्सिबल होगा कि हम सभी
कम्युनिटी से, पूरे वाइडर कम्युनिटी से सजेशन लेंगे। आगे लिखा गया कि इट विल ऑल्सो ऑर्गेनाइज ए सीरीज ऑफ ऑन एंड ऑफलाइन कन्वर्सेशन वेयर पाई मेंबर विल बी एबल टू वे ऑन पाई लॉन्ग टर्म कॉन्स्टिट्यूशन गिवन पाई ग्लोबल यूजर बेस। The Pi network will conduct this convention at multiple locations across the world to ensure accessibility। दोस्तों यहाँ सिंपल सा बात है, यहाँ बोला गया क्लियर कि हम कम्युनिटी से उनका सजेशन लेंगे, उनका राय लेंगे, क्योंकि पाई का चलने वाला जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये लॉन्ग टर्म कॉन्स्टिट्यूशन है और पाई एक ग्लोबल यूजर बेस देने जा रहा है। ये चीज यहां लिखा गया है, ठीक है। तो कम्युनिटी का मान डॉक्टर निकोलस और कोर टीम बिल्कुल 100% रखने जा रही है। जो लोग सोच रहे कि जीसीबी को मान्यता नहीं मिलेगा कोर टीम से, वो 20 तारीख को खुद रोएंगे। मैं बोल रहा हूं 20 तारीख को आप लोग देखना दोस्तों कि मेजॉरिटी जीसीबी कम्युनिटी ने जीसीबी वैल्यू को बनाया है। दोस्तों इस वैल्यू को हम कम्युनिटी वाले बनाए हैं, डॉक्टर निकोलस नहीं बनाए हैं, ना ही कोसासी बनाए हैं। बार बार इस चीज को बोलता हूं, ये हम सभी कम्युनिटी का एफर्ट्स है। और मदर फाउंडर जीसीबी डोरिसिन से पर्सनली उन्होंने चैट सेक्शन में एक जेसन वोंग करके नाम का एक, वो भी मतलब कि लीडर है, उन्होंने पूछा डोरिसिन से कि कितने % चांसेस है जीसीबी का। डोरिसिन दोस्तों बोल चुकी है, क्लियर बोल चुकी है। देखो यहां लिखा है कि फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू देयर इज 1000% जीसीबी बन रहा है। 1000% दोस्तों जीसीबी बन रहा है। बिकॉज नीचे देखिए लाइन है उनका, बिकॉज वी क्रिएटेड इट एंड दैट्स वाई कोड रिफ्लेक्ट इट। क्योंकि हमने बनाया है इसे, इसलिए कोड में वो रिफ्लेक्ट होते हुए हमें ये वैल्यू दिखाई दे रहा है। तो कोसासी का जो भी कोड दिखाई देता है दोस्तों, वो कोड यूं ही सडनली चल के नहीं आ गया है, ठीक है। ये रिफ्लेक्ट होने का रीजन है क्योंकि इस वैल्यू में पूरे वर्ल्ड में 10 मिलियन जो जीसीबी कम्युनिटी जो ट्रांजैक्शन की है दोस्तों, उनका ये रिजल्ट है जो रिफ्लेक्ट करता है कोडिंग के वे में $3,14,159। डोरिसिन के द्वारा 1000% जीसीबी होगा, उन्होंने इस चीज को पहले ही अनाउंस कर दिया है, बोल चुकी है वो, ठीक है। क्योंकि दोस्तों वर्ल्ड में जो जीसीबी वैल्यू को बनाया जा रहा है ये यूं ही नहीं बनाया जा रहा। डॉक्टर निकोलस ने सीएनबीसी के एक इंटरव्यूअर, एक रिपोर्टर से इंटरव्यू के समय में उन्होंने इंटरव्यूअर के द्वारा पूछा गया, उनके पास एक क्वेश्चन आया कि पाई का वैल्यू क्या होने वाला है, ठीक है, पाई का वर्थ क्या होगा, क्या है पाई का वर्थ। डॉक्टर निकोलस ने उन्हें जवाब जो दिया है दोस्तों, वो आप देखो कि सडनली उन्होंने जवाब नहीं दिया। 2, 3, 4, 5 सेकेंड का उन्होंने उनका क्वेश्चन को सुना, फिर सोच के उन्होंने जवाब दिया कि पाई इज वर्थ व्हाट पायनियर्स मेक इट वर्थ, ठीक है। दोस्तों डॉक्टर निकोलस अल्कोहल लेके बैठे हुए नहीं थे उस समय, ठीक है, वो एकदम होश में ये चीज को बोले हैं। ये स्टेटमेंट है उनका, वीडियो क्लिप रख रहा हूं, आप देखो इसे। So what's a pi worth? I'm curious. So pi is worth what the pioneers make it worth. So what's a pi worth? I'm curious. So pi is worth what the pioneers make it worth. अब दोस्तों आपके सामने में सेम इंटरव्यू का मैं उनका क्लिप आपके सामने में लगाना चाहता हूं, जो डॉक्टर निकोलस ने सीएनबीसी के रिपोर्टर से उन्होंने कहा है। उनका वीडियो को आप देखिए, पूरे इंग्लिश में है, मैं आपको मतलब भी बताऊंगा, लेकिन आप पहले सुन के समझने की आप कोशिश करो। So where do you want to take the company? What's ahead on the road of development, and what users can see in terms of the experience in the next year to 18 months, let's say? Well, the goal is to have a very useful, widely accessible cryptocurrency that can allow a lot of people to be able to take advantage of the new utilities of blockchain. And by that, I mean there is a lot of innovation that happens with smart money. So once money
can have some people call it smart contracts. There's multiple ways to think about it, but it's the first time in the world where you can have things like micro escrows or micro payments or other things that essentially creating a new era of possibilities in the world. So Pi is combining those facilities along with a large network of people participating to create something useful for the world. Specifically, that's for the longer. तो आपने सुना कि डॉक्टर निकोलस क्या कह रहे हैं. आप देखो कि डॉक्टर निकोलस ने कहा है, इंग्लिश में आपके सामने में रख रहा हूं, पाई नेटवर्क it's the first time in the world where you can have micro payments or other things that created a new era of possibilities in the world. So Pi is combining those facilities along with a large network of people, maybe a year and half from now it would टेक प्लेस. ये स्टेटमेंट है दोस्तों डॉक्टर निकोलस का इस इंटरव्यू में. हिंदी में इसका मतलब ये होता है कि पाई नेटवर्क दुनिया में पहली बार है जहां आप माइक्रो पेमेंट या अन्य चीजें कर सकते हैं. दोस्तों आज जीसीबी कम्युनिटी क्या कर रही है मुझे बताओ. ये माइक्रो ट्रांजैक्शन माइक्रो पेमेंट नहीं कर रही तो क्या कर रही है मुझे बताओ. ये डॉक्टर निकोलस का दिया हुआ स्टेटमेंट के ऊपर में ये जीसीबी पूरा मूवमेंट चल रहा है. ये वो खुद कह रहे कि माइक्रो पेमेंट या अन्य चीजें कर सकते. ये पहली बार दुनिया में हो रहा है. कितनी बड़ी बात है. आगे उनका जो बात है वो उसे सुनिए आप. जिसने दुनिया में संभावनाओं का एक नया युग बनाया है. देख लो कितना बड़ा बात है. इसलिए पाई उन सुविधाओं को लोगों के एक बड़े नेटवर्क के साथ जोड़ रहा है और शायद अब ये 1.5 साल में ये हो जाएगा. ये इंटरव्यू पुराना है. वो उस समय बोले थे कि 1.5 साल में हो जाएगा. अब तक ये पूरी तरीके से दोस्तों ये हो चुका है. माइक्रो पेमेंट हो रहा है, माइक्रो ट्रांजैक्शन हो रहा है जीसीबी में. और यही चीज डॉक्टर निकोलस बोले हैं और यही चीज हम जीसीबी कम्युनिटी वाले कर रहे हैं. ये दुनिया में पहली बार हो रहा है. अब दोस्तों कुछ व्यूअर्स का मेरे वीडियो में कमेंट्स आए कि सर आप कहाँ जीसीबी बोले जा रहे हो. यहाँ जो भी एक्सचेंजेस है ये तो लिस्ट करने में लगे हुए हैं. OKX ये लिस्ट करने में लगा हुआ है. दोस्तों आपको मैं क्या बताऊं, सिर्फ OKX नहीं है. ठीक है, आपको मैं नाम बताता हूं कि चलो कितना एक्सचेंज है. सिर्फ लॉन्चिंग का डेट आया, ओनली डेट है दोस्तों. ये सिर्फ और सिर्फ ये पाई नेटवर्क के द्वारा लॉन्चिंग का डेट है. और ये डेट आते साथ अब तक जितने भी बड़े बड़े एक्सचेंज है उन सभी ने एकदम लाइन पे लग गया. हम ट्रेड करवाएंगे, हमारे साथ आप अकाउंट्स बनाइए और पाई के साथ हम ट्रेड करना शुरू कर देंगे. 20 तारीख से डिपॉजिट करिए. ये सब कुछ पूरा मार्केटिंग चलना शुरू हो गया दोस्तों. जो इससे पहले लोग छूत समझते थे, पाई नेटवर्क का नाम लेना भी छूत समझते थे, छूत का बीमारी, अनटचेबल समझते थे. लेकिन जैसे लॉन्चिंग का डेट पाई नेटवर्क का आया, आप देखो बड़े बड़े मतलब कि एक्सचेंज बिल से बाहर निकल आए. आपको मैं नाम सुना रहा हूं, 15-20 नाम तो मुझे यूं ही याद है. ठीक है, एक्सचेंजों का जिन्होंने पाई के बारे में कहा है कि हम इसको लिस्ट करेंगे, हमारे साथ ट्रेड करिए. ठीक है, OKX ये इंडिया में बैन है. ठीक है, बट कहीं भी ये चल रहा है विदेशों में. उसके बाद बाइट्रू या बीट्रू ऐसे कुछ इसको नाम बोलते. ठीक है, इसके बाद है MEXC लिस्टिंग. ठीक है, मैक्स लिस्टिंग, रोकू, गेट्स वेब3 वॉलेट, एल बैंक एक्सचेंज, जूकॉइन, बिटगेट, कॉइन एक्स, फिलिपिनो, विक्स, पायोनिक्स, HTX ग्लोबल, ऑनस ONUS, FMC पे, बीटमार्ट. दोस्तों 15 नाम मैं आपको बता दिया और कई नाम है सेपरेट. हर एक देश का जो क्रिप्टो का जो एक्सचेंज है वो भी मैं सिंगापुर का देखा हूं, जापान का देखा हूं, कई देश का एक्सचेंज दोस्तों पाई को लिस्ट करने के लिए आगे बढ़ चुके हैं. आपको याद होगा आज से 3 महीना पहले एक वीडियो डाला था मैं कि पाई डजंट नीड टू एक्सचेंज. एक्सचेंज को पाई की जरूरत है. ये वीडियो मैं बना के डाला था 3 महीना पहले. आज क्या हो रहा आप देख लो. क्या पाई कोर टीम ने जो हमें अपडेट दिया है कि पाई का हम ओपन मैनेट लेकर आ रहे हैं 20 तारीख को, क्या उन्होंने कहा है कि हम एक्सचेंज पे लिस्ट कर रहे हैं?
उन्होंने एक्सचेंज के बारे में बिल्कुल नहीं कहा है। वो कह रहे कि हम फायरवॉल हटाएंगे, एक्सटर्नल लोग कनेक्टिविटी कर सकते हैं। उन्होंने एक्सचेंज के बारे में बोला ही नहीं है। लेकिन एक्सचेंज दोस्तों, उन्हें पाई की जरूरत है, वो मार्केटिंग कर रहे हैं, उन्हें अपना यूजर बेस बढ़ाना है। इस चीज को आप समझ लो। तो जो कुछ भी एक्सचेंज के द्वारा निकल रहा है इंफॉर्मेशन, इन सभी में जो आप सच्चे पायनियर्स हो, आप लोगों को बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है दोस्तों। आप लोग को सिर्फ और सिर्फ और बचा हुआ 7 दिन है, आप लोग को उसका वेट करना है और इंजॉय करते हुए बस मार्केट को आप लोग को वॉच करना है, ठीक है। एक ने मुझे बोला कि सर OKX में डिपॉजिट भी हो रहा है, ठीक है। दोस्तों अभी भी आप लोग समझ लो कि ये एनक्लोज मैंडेट पीरियड है, ओपन मैंडेट नहीं आया, 7 दिन बाकी है भी, ठीक है। और एनक्लोज मैंडेट पीरियड में अगर आप किसी भी एक्सचेंज में अपना कॉइन को भेज रहे हो दोस्तों, तो ये आप हाईली रिस्क में रख रहे हो अपने अकाउंट को। आप बैन भी हो सकते हो, इस चीज को आप लोग समझ लो, बैन हो सकते हैं दोस्तों। क्योंकि इससे 2 साल पहले डॉक्टर निकोलस ने ऑफिशियली नोटिफिकेशन जारी करके बोला था कि हमारा किसी भी थर्ड पार्टी एक्सचेंज के द्वारा हमारा कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है। जो भी पायनियर्स अभी वो एक्सचेंज के साथ जुड़ रहे हैं या अपना कॉइन को भेज रहे हैं, जिस प्रकार से भी उनका अकाउंट पूरी तरीके से रिस्क में आ रहा है, चाहे वो बैन भी हो सकता, मैं फिर से बोल रहा हूं, ठीक है। तो आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ अभी वेट करना है और वेट करके दोस्तों आप लोगों को मार्केट को वॉच करना है। एक बात मेरी और आप लोग समझ लो कि पाई कोई ट्रेडिशनल क्रिप्टो करेंसी नहीं है। पाई एक मनी है और मनी शब्द का वो इस्तेमाल करता है अपने प्राइमरी सोर्स में, ब्लॉग में। वो कहता है कि पाई इज नॉट फ्री मनी, यानी कि पाई हमें फ्री में नहीं मिला है। तो मनी शब्द का इस्तेमाल करता है, डिजिटल करेंसी है वो। अनलाइक क्रिप्टो करेंसी बोलता है अपने आप को, क्रिप्टो करेंसी हूं लेकिन क्रिप्टो करेंसी जैसा नहीं हूं जो ट्रेडिशनली ये चलते आ रहा है, ठीक है। जस्ट आप समझो कि एक अनाउंसमेंट हुआ है लॉन्चिंग का और उसके बाद आप देखो कि कई प्रकार के मार्केट में रूमर्स फैल रहे हैं और हिंदी और कुछ उर्दू बोलने वाले जो यूट्यूबर्स हैं, ठीक है, जो हमेशा जीसीबी के खिलाफ में रहे हैं और पायनियर्स को जीसीबी से हमेशा भटकाने की कोशिश करते हैं, उन्हें पता नहीं कि हम सही ट्रैक पे चल रहे हैं, हम सही डायरेक्शन पे चल रहे हैं। हम वर्ल्ड की एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी है पाई की, हमारे स्ट्रेंथ में ताकत है, ठीक है। पाई का वैल्यू हम पायनियर सेट कर रहे हैं, ना ही ये एक्सचेंज वाले पाई का वैल्यू को बनाएंगे, ठीक है। अगर आप लोग खुद से दोस्तों अपने दिमाग से सोचने की कोशिश करो कि अगर डॉक्टर निकोलस को मार्केट का एक्सचेंज के द्वारा सप्लाई और डिमांड के बेस पे अगर अपने कॉइन का वैल्यू को बनाना होता, वो कभी भी दोस्तों 5.96 बिलियन का सप्लाई के साथ वो मार्केट में कभी नहीं आते। सोच लो इस बात को आप। सबको मालूम है कि सप्लाई जिसका कम होता है उसका डिमांड बढ़ता है और उसका वैल्यू तब बढ़ता है, सभी को पता है ये बात। क्या डॉक्टर निकोलस को ये बात पता नहीं है? बिल्कुल पता है। उनका व्हाइट पेपर आप लोग पढ़ोगे तो आपको समझ आ जाएगा। वो हमेशा बोले कि बिटकॉइन का 80% हिस्सा 3% जो एलिट क्लास वाले लोग हैं आज उनके हाथ में चला गया है, ठीक है। तो वो तो इन सभी चीज का खंडन करते हैं। वो रिसर्च करके इस पे बैठे हुए कि पाई क्रिप्टो करेंसी से लोग जुड़ इसलिए नहीं पाते हैं क्योंकि यहाँ इन्वेस्टिंग, माइनिंग, ये सारा चीज एक बैरियर होता है, ठीक है। तो इतना कुछ बताया गया है पाई कोर टीम के व्हाइट पेपर में, उसके बाद भी एंटी वाले लोग, एंटी जीसीबी वाले लोग समझने को तैयार नहीं है। बट समझ जाएंगे 20 तारीख को, सब समझ जाएंगे कि 20 तारीख को क्या होने वाला। हमारा जीसीबी जीतने वाला है दोस्तों, ठीक है। क्योंकि साइंटिफिकली और इकोनॉमिकली रूप से ग्लोबल इन्फ्लेशन को, जैसे हाइपर इन्फ्लेशन, स्टेजफ्लेशन, गलोपिंग इन्फ्लेशन, इन सभी को मिटाने के लिए पाई को ग्लोबल लेवल पर अपनाने और नियम का सपोर्ट के साथ $3,14,159 प्रति पाई होना दोस्तों बहुत जरूरी है। और ये जो डेट भी सिलेक्ट किया गया है ना दोस्तों, क्या गजब का दिन है, 20 फरवरी, सोशल जस्टिस डे, मतलब कि सामाजिक न्याय वाला दिन। पूरे वर्ल्ड को एक सामाजिक न्याय मिलने वाला है, आप लोग समझ लो। फाइनेंशियली हम लोगों को एक
सोशल जस्टिस मिलने वाला है इस दिन में, और इस दिन से ही 314 हफ्ता का अंत और शुरुआत दोस्तों हो रहा है। ये बहुत बड़ा डे है और डॉक्टर निकोलस 100% जीसीबी को डिटरमाइन वो 20 तारीख को वो करेगी। फैपू प्लानर का सेल्फ बिलीव है, मेरा खुद का रिसर्च है दोस्तों। मैं आप लोगों को बिल्कुल भी आप लोगों को मैनिपुलेट करने के लिए वीडियो नहीं बनाता हूं, ठीक है। मेरा लक्ष्य है कि आप लोगों तक एक सही नॉलेज आप लोगों तक प्रोवाइड हो, ठीक है। अगर मैं आप लोगों को बेवकूफ बनाता हूं दोस्तों, जिन लोगों को लगता है कि मैं जीसीबी का चूरन बेच रहा हूं, तो ये बेवकूफी और चूरन बेचना कब तक चलेगा? 20 तारीख तक, उसके बाद तो दुकान बंद होगा ना, मुझे पता है इस बात को, ठीक है। लेकिन दोस्तों मेरा आप लोगों तक एक सही और ऑथेंटिक नॉलेज प्रोवाइड करना होता है और जीसीबी के प्रति हम लोगों को मिलकर काम करना है, ये चीज है। मैं उन सभी यूट्यूबर्स में से नहीं हूं, कई बार बोला हूं कि मैं कोई प्रोफेशनल यूट्यूबर नहीं हूं, ना ही मेरा यूट्यूब में करियर है, मैं करियर देखता हूं यूट्यूब में, ठीक है। मैं एक सच्चा पायनियर हूं, जीसीबी योद्धा हूं, और जितने भी पायनियर से जीसीबी को सपोर्ट करने वाला हूं, उन सभी को मैं एक सही गाइड और एजुकेशन जीसीबी के प्रति, पाई नेटवर्क प्रोजेक्ट के प्रति मैं पहुंचाने की कोशिश करता हूं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं हर एक पॉइंट पे बात किया हूं। आप लोग को डिमोटिवेट बिल्कुल नहीं होना है। 7 दिन वेट करो, सब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, ठीक है। बाकी मार्केट में क्या रूमर्स फैल रहा है, कौन से यूट्यूबर्स क्या तर्क दे रहे हैं दोस्तों, वो तर्क ही दे सकते हैं, उनके पास कोई भी डेटा फैक्ट नहीं है, ठीक है। हम जीसीबी वाले के सामने में डेटा फैक्ट है। फैपू प्लानर डेटा फैक्ट के ऊपर बात करता है, उन लोगों के पास सिर्फ तर्क है, लॉजिक है और कुछ नहीं है। डेटा फैक्ट मांगोगे नहीं देंगे वो लोग, ठीक है, सिर्फ लॉजिक आकर बताते हैं। तो ऐसे लोगों को आप लोग जो जीसीबी को समर्थक है, जीसीबी को सपोर्ट करते, बिल्कुल देखना बंद करो, ठीक है। डिमोटिवेट आपके दिमाग में होगा। जीसीबी 100% दोस्तों जीत चुका है और ये आने वाले समय में 7 दिन और बचे हुए 20 तारीख के दिन में जीसीबी वैल्यू पे दोस्तों हमारा पाई नेटवर्क ओपन होते दिखाई देगा। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। तब तक अपना ध्यान रखिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे जरूर मिलता हूं।